हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ राउंड टेबल कवर। एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है, जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइन हमने बना रखे हैं, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ये गलत बन गया था, ठीक है, इसलिए दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये बन गया। तो इसमें 6 डिज़ाइन है, ठीक है, इक्वल है बिल्कुल। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये रेडियस ये कितना है 28, ये भी कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ। तो इस डिज़ाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 6 की मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है 6 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितना एंगल होता है 360 का। तो क्या हो जाएगा क्लियरली, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 360 अपॉन 6, यानी 360 को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया तो एक एंगल पे कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये है हमारा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट किसका। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या है ओ ए सी बी ओ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या ए ओ बी। तो आपका ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा ए सी बी। ये क्या है एक है और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल हमारे पास एरिया आ जाएगा। फिर हमें पता है पर मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट लग रही है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है 28 है, पाई तो हम रख देंगे वैल्यू, क्या रखेंगे 22/7, और ये आर आपका हो जाएगा 28 और थीटा कितना है सेक्टर का 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60/360 माइनस √3/4, और ये क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये साइड कितनी हमारी 28 तो ये भी 28, तो ये क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, ये आप अपने आप करना, आ जाएगा आपका 1162/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ, क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ ऑल द 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट थोड़ा ना 6 डिज़ाइन है इक्वल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, तो क्या आ जाएगा ये 1162/15, तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर हमें पता है कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ये आपकी है 0.35 रुपीज़, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कितनी है, यह है 0.35, और हमारे पास तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। इस पीस को डिज़ाइन करने में कितना पैसा लगेगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर को डिज़ाइन करने में तो इतना पैसा लग रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा 2324/5 इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे बस 0.35 2324/5, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो 100 आ जाएगा और इसकी कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाएगा 162.68, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट, ए बी सी डी, डी क्या है
ABCD क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। और AECD हमारा है क्या, सेमी सर्कल। ACEC मतलब ये हमारा क्या पूरा है, सेमी सर्कल, ठीक है। AECA क्या है, सेमी सर्कल। और इसमें जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 28 और ये भी 28। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ABCD इज ए क्वाड्रेंट देयरफॉर एंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। और जब ABC क्या हो गया 90 डिग्री, तो फिर इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, AC स्क्वायर पे से अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 28, सॉरी ये क्या है, ये आ जाएगा AC स्क्वायर, तो इसमें से क्या आ जाएगा, ये 28 बाहर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायमीटर। AC क्या है यहाँ पे, डायमीटर। तो R निकाल लेंगे अब हम, R क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी, 28√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14√2, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, क्वाड्रेंट। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐड करेंगे, सेमी सर्कल ऐड करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बचा हुआ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है, निकल गया, फिर ये पूरा निकल गया। अब मतलब ये हमारे पास पूरा है और पूरे में से हमें ये माइनस करना है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दिया पूरे में से। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, क्या आएगा, हाफ बेस एरिया, बेस क्या इसकी, बेस भी यही है, हाइट भी यही है, यानी कि 28 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई R स्क्वायर 22/7, और R क्या सेमी सर्कल की 14√2, यानी कि 14√2 दो बार पाई R स्क्वायर, हाफ पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई R स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 90/360। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो आप इसको काट के लोगे तो आ जाएगा क्या, 392 प्लस 616 और माइनस 616, तो ये कट क्या आ जाएगा, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो AB और CD क्या है, डायमीटर है। जो हमें सर्कल गिवन है AB और CD, इसके क्या है, डायमीटर है। विथ सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर। OA इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और जो OA है ये किसका डायमीटर है, स्मॉलर सर्कल का, ठीक है।
इफ़ ओ बी 7 सेंटीमीटर, ओ बी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं है क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर है तो ये भी 7, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में शेडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब हमें चाहिए शेडेड रीजन, यानी कि पहला तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बन गया ना, अगर आप इसको डायमीटर है तो ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल। तो पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, तो बस अब आप फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर क्या इसके लिए 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एरिया यानी कि क्या आ जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये भी राइट ट्रायंगल ही है। तो ये क्या हो गया, बेस यानी कि CD, और हाइट क्या हो गई है, OB। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो सारी। ये क्या है, CD यानी कि 7 + 7 14 हो जाएगा, और OB 7 हो जाएगा। तो हो गया पाई 7 ये हो जाएगा 22/7 रख देंगे, 7/2 7/2 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 7 × 7 या माइनस हाफ, और CD हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 7 से 7 गया, 2 × 1 = 2। ठीक है, 2 × 1 = 2, 7 से 7 गया, और ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 77/2 जाएगा प्लस 77 माइनस 49, यानी कि ये क्या हो जाएगा 38.5 प्लस 28, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। AB पैरेलल है DC के, ये लिखा है। AB हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, DC गिवन है 32 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC 14 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इफ़ आर्क ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर हैव बीन ड्रॉन विद वर्ड सेंटर्स ABCD। तो हमने ये सेक्टर बना रखी है। ठीक है, सबकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 4 सेक्टर हो गए हैं इक्वल रेडियस के। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या आ जाएगा, हाफ क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये AB और CD का सम, यानी कि 18 + 32, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस कितना के बीच में 14 का, तो 2 × 7 = 14। तो ये कितना आ जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, किसका, जिसकी रेडियाई क्या है 7 है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला,
एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ 4 सेक्टर ऑफ इक्वल रेडियाई। क्या है? एरिया ऑफ 4 सेक्टर यानी कि 4 सेक्टर का एरिया निकालना है और रेडियस इक्वल है, यानी कि पूरा क्या बन गया है? एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या बन गया? एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पूरा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया 4 सेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के, यानी कि 22/7 और ये जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 या 154। ठीक है, तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो यानी कि 350 माइनस क्या हो जाएगा? 154, तो ये आपका आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ है वाला क्वेश्चन। ये कह रहे 4 सेक्टर, यानी कि एक सेक्टर ये हो गया, सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, पूरा एक सेक्टर ये हो गया, और रेडिया इक्वल है 7 7 7। अगर इन चारों सेक्टर को हम जोड़ देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर।